दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेन योर ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्थान के बारे में जो हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे हम भगवान राम की नगरी अयोध्या कहते हैं। अयोध्या एक ऐतिहासिक और पवित्र भूमि है, हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि, जहां प्रभु श्री राम ने अपना अवतार लिया था। इस स्थान को हम राम जन्मभूमि कहते हैं, जिसने भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस नगरी का एक और महत्वपूर्ण अंश है राम मंदिर, जिसका निर्माण देश भर में एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। आइए जानते हैं इसकी ऐतिहासिकता और राम मंदिर से जुड़े कुछ तथ्य। पवित्र सप्तपुरियों में से एक है अयोध्या नगरी। भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या के अलावा मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैनी और द्वारका पवित्र सप्तपुरियों में शामिल हैं। इन सप्तपुरियों का दौरा करना हिंदू धर्मियों के लिए एक पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव होता है और इन्हें धर्म, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इन स्थलों पर यात्रा करके भक्तों को आत्मा की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। सुदर्शन चक्र पर बसी है अयोध्या नगरी। धार्मिक पुराणों और ग्रंथों में वर्णित है कि अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसी हुई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान की पवित्र स्थली है। विश्वकर्मा ने किया अयोध्या नगरी का निर्माण। विश्वकर्मा एक देवशिल्पी और श्रेष्ठ शिल्पकला के अद्वितीय निर्माता के रूप में विशेष रूप से उज्जवल होते हैं। उन्होंने अपनी कला और कुशलता का प्रदर्शन करते हुए अयोध्या की रचना की थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने रामावतार के लिए भूमि चयन करने के लिए ब्रह्मा, मनु, देवशिल्पी विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ को भेजा था। इस प्रक्रिया में वशिष्ठ महर्षि ने सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या को चयन किया। इसके बाद विश्वकर्मा ने अपनी अद्वितीय शिल्पकला का प्रदर्शन करके अयोध्या की निर्माण कार्यों का संचालन किया। विश्वकर्मा की विशेष कला के प्रति आदर और भक्ति के साथ अयोध्या नगरी का निर्माण उनके सुंदर और समृद्धि से भरे हुए निर्माण कला से भरा हुआ था। अयोध्या के नाम का अर्थ है अज यानी यज्ञ और ध्य यानी मेधा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह नगर धार्मिक एवं याज्ञिक परंपरा के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। अयोध्या की स्थापना। पुराणों और धरोहरों के अनुसार सूर्यपुत्र मनु ने अपने यज्ञ से प्रेरित होकर अयोध्या की स्थापना की थी। इसके बाद अयोध्या ने धार्मिक और सामाजिक केंद्र के रूप में अपना स्थान बनाया। राजा दशरथ अयोध्या के 63वें राजा थे और उनके पुत्र श्री राम ने अपने जीवन के विभिन्न कार्यों और धर्मपरायणता के माध्यम से अपने पुरुषार्थ को पूरा किया। अयोध्या रघुकुल तिलक। श्री राम के समय में एक आदर्श नगर बन गया था, जो धर्म, नैतिकता और समृद्धि का प्रतीक बना हुआ था। प्राचीन कथाओं के अनुसार अयोध्या रघुवंशी राजाओं की प्राचीन राजधानी थी और इसकी महत्वपूर्ण स्थिति ने इसे एक प्रमुख नगर बना दिया था। इस नगर का क्षेत्रफल प्राचीन काल में 96 वर्ग मील था, जो उस समय के मापदंडों के अनुसार बहुत बड़ा था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्या का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें इस नगर की सुंदरता, विकास और समृद्धि की बातें स्पष्ट रूप से उजागर होती हैं। कुश ने बसाई अयोध्या। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के अपने धाम जाने के बाद अयोध्या नगरी वीरान हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के साथ अयोध्या के कीट पतंग तक भी भगवान राम के धाम चले गए थे। सुंदरकांड में विवरण है कि अयोध्या में राम के विरह से उत्पन्न हुई शोक और निराशा के कारण वह नगर शोक से अभिभूत हो गया था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी को दोबारा बसाया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व बरकरार रहा। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या एक बार फिर वीरान हो गई थी। आइए अब श्री राम मंदिर के बारे में जानें। भारत का सबसे बड़ा मंदिर। राम मंदिर अपनी डिजाइन संरचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। मंदिर को डिजाइन करने वाले सोमपुरा परिवार ने यह भी चर्चा की थी कि यह डिजाइन 30 साल पहले चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे आशीष सोमपुरा ने बनाया था। परिवार के अनुसार 28,000 वर्ग फुट क्षेत्र के साथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 161 फीट तक पहुंचती है।
पौराणिक मंदिर पर अनसुलझा सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश समाचार सूत्रों के अनुसार एक पुरातात्विक सर्वेक्षण से पता चलता है कि बाबरी मस्जिद पहले से मौजूद पुरानी संरचना पर बनाई गई थी। अदालत सर्वेक्षणों पर विचार कर रही थी। अन्य सर्वेक्षणों से पता चलता है कि पहले से मौजूद ढांचा भगवान राम के काल का राम मंदिर है। हालांकि एक भारतीय इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल का सुझाव है कि अयोध्या में मानव सभ्यता के निशान केवल 2800 साल पहले के हैं। दूसरी ओर भगवान राम की किंवदंतियां 5000 साल से भी पहले की हैं। मंदिर के डिजाइन की विशेषताएं। जैसा कि उत्तर प्रदेश हिंदी समाचार के कई स्रोत बताते हैं, मंदिर 2 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई 128 फीट, लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट है। मंदिर के भूतल पर आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानी, उनके जन्म और उनके बचपन को दर्शाया जाएगा। पहली मंजिल पर संरचना भगवान राम के दरबार को चित्रित करेगी। मंदिर की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है निर्माण में बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग, जिसे राजस्थान के भरतपुर से एकत्र किया गया था। साथ ही रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 360 खंभे विशेष रूप से नागर शैली के डिजाइन के साथ बनाए जाएंगे। इस बीच 57 एकड़ भूमि में एक मंदिर परिसर शामिल होगा और 10 एकड़ भूमि मंदिर निर्माण के लिए होगी। शेष क्षेत्र में राम मंदिर के आसपास के 4 छोटे मंदिर होंगे। निर्माण के लिए प्रयुक्त विशेष ईंटें। अयोध्या समाचार के मुताबिक मंदिर बनाने के लिए श्री राम लिखी विशेष ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन ईंटों के उपयोग के बीच उनमें से कुछ 30 वर्षों से अधिक समय से उपयोग में नहीं आ रही हैं। इन पुरानी ईंटों का एक और नाम भी है, जिन्हें रामशिलाएं कहा जाता है। मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा, जिससे कि अगर सालों बाद मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो ली जा सकती है। मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति से किया जाएगा, इसलिए मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राम मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया जाएगा। मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा। यहां तक कि निर्माण परियोजना के पर्यवेक्षक अनुभाई सोमपुरा ने घोषणा की कि लोहे के बजाय तांबा, सफेद सीमेंट और लकड़ी जैसे अन्य तत्वों का उपयोग किया जाएगा। कर्नाटक की अंजनी नामक पहाड़ी, जहां पर भगवान हनुमान का जन्म स्थान बताया गया है, वहां से पत्थर लाकर मंदिर निर्माण में सहयोग किया जाएगा। 2500 से अधिक स्थानों से मिट्टी एकत्रित करके मंदिर में लाई जाएगी। देश के अलग अलग नदियों का पानी भी इस्तेमाल किया जाएगा तथा कुछ स्वच्छ कुंडों का पानी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत से लोग मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे और पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंटें मंदिर निर्माण के लिए आई हैं। पूरे मंदिर को वास्तुशास्त्र को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। भगवान राम के अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाएगी। एक बार में सिर्फ मंदिर भवन में 10,000 से अधिक श्रद्धालु समाहित होकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। भूकंप के लिहाज से उत्तर प्रदेश संवेदनशील जोन 4 में आता है, मगर अयोध्या समेत अवध का यह हिस्सा जोन 3 में है। बाकी हिस्से की अपेक्षा खतरा यहां कुछ कम है। इसीलिए राम मंदिर को रिएक्टर स्केल मापन पर 8 से 10 तक का भूकंप सहने लायक बनाया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक नीम का लेआउट है, जिसे 2587 क्षेत्रों से आई पवित्र मिट्टी का उपयोग करके बनाया गया है। उदाहरण के लिए झांसी, बिठूरी, यमुनोत्री, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, छत्रपति शिवाजी के किले, स्वर्ण मंदिर और कई अन्य पवित्र स्थान इसकी नींव में योगदान करते हैं। 5 अगस्त को पवित्र समारोह में एक नींव लेआउट के साथ एक विशेष पवित्र जल था, जिसमें पूरे भारत की 150 पवित्र नदियों का पवित्र जल था। इन नदी जल का संयोजन 2 भाइयों, शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला और राधे श्याम पांडे के परिवार से हुआ। इस पवित्र जल का संयोजन 3 समुद्रों, 8 नदियों और श्रीलंका की मिट्टी का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त मानसरोवर जल भी इस संयोजन का एक हिस्सा था। इसके साथ ही पश्चिम जैंतिया हिल्स में 600 साल पुराने दुर्गा मंदिर का पानी पवित्र जल मिश्रण का हिस्सा था। राम मंदिर ने अयोध्या में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। एक ऐसी जगह जो अब उन लोगों पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ेगी
जो पहले इसके बारे में नहीं जानते थे। पूरे शहर का कायापलट किया जाएगा। नए विकास और अन्य परियोजनाओं से शुरुआत करते हुए पीएम मोदी 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राम मंदिर न केवल पूजा स्थल के रूप में बल्कि भारत की एकता और आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक के रूप में भी खड़ा है। इसका वास्तुशिल्प, डिजाइन और विशेषताएं भगवान राम के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा का प्रतिबिंब है, जो देश भर के लाखों भक्तों के बीच गूंजता है। अंत में राम मंदिर लाखों हिंदुओं की स्थायी आस्था और भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसका निर्माण अयोध्या के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और विश्वासियों द्वारा गहराई से पूजनीय पवित्र स्थान की बहाली का प्रतीक है। अपने वास्तुशिल्प वैभव से परे राम मंदिर अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व रखता है और एकता, शांति और सद्भाव के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। चूंकि यह भव्य मंदिर ऊंचा खड़ा है, यह विश्वास की शक्ति, न्याय की विजय और साझा मान्यताओं के प्रति सम्मान में मानवता की एक साथ आने की क्षमता की निरंतर याद दिलाता है। राम मंदिर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देगा और भगवान राम की शाश्वत विरासत का जश्न मनाएगा।